स्टार्ट होगा। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के अवसर पर निःशुल्क फिजियोथेरेपी चिकित्सक शिविर का आयोजन किया गया है। पटना इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस न्यू जगनपुरा में हम लोग को क्या कैंप लगाया गया है। कैंप लगा जिसमें मुख्य चिकित्सक के रूप में है डॉक्टर अनूप कुमार गुप्ता, डॉक्टर A.K. सोनी, डॉक्टर अभिषेक दीप, डॉक्टर उमा सिन्हा, डॉक्टर शबनम फैज और डॉक्टर शबनम खोरी। ये डॉक्टर लोग मतलब अवेलेबल है। और हम लोग के यहाँ जो डिपार्टमेंट, जो टेस्ट के लिए जो डिपार्टमेंट जो अवेलेबल है वो डिपार्टमेंट है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, OT डिपार्टमेंट है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, ECG डिपार्टमेंट है और ऑप्थेल्मिक डिपार्टमेंट है। इतना डिपार्टमेंट हम लोग को अवेलेबल है पटना इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस में। अब हम लोग जो डिपार्टमेंट का HOD है उनसे हम लोग अब मुख्य बातें हम लोग बात करते हैं कि वो कुछ अपना जो डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट के बारे में बताना चाहते हैं। क्या सिखाया जाता है? ऐसा है कि बेसिकली मैं यहाँ फिजियोथेरेपी विभाग से रिलेटेड हूँ और हमारे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में कई तरह के केसेज आते हैं। कई सारे केसेज अब डायरेक्ट अप्रोच करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास। अगर किन्हीं को बैक पेन सिंपल या शोल्डर पेन या जॉइंट पेन है तो वो डायरेक्ट फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। हालांकि ज़्यादातर केसेज ऑर्थो और न्यूरो के द्वारा जो है रेफ़र किया जाता है। और अब तो मॉडर्न फिजियोथेरेपी में अब कई गायनिक जो है विभाग से फिजियोथेरेपी केस के लिए रेफ़र होते हैं। तो बहुत सारे केसेज में फिजियोथेरेपी का अहम रोल है। अगर हम देखें तो ये फिजियोथेरेपी जो है 3rd फेज ऑफ मेडिसिन में आता है, जहाँ की प्रिवेंशन अगर फेल कर गया, जहाँ की मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिसिन या दवा जो है वहाँ पे काम नहीं आ रहा है ड्रग्स, तो फिर बाद में डॉक्टर लोग रेफर करते हैं कि फिजियोथेरेपी से इसको करेक्ट किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो है फिजियोथेरेपी का बड़ा अहम रोल हो जाता है मरीज के इलाज में, और ख़ास करके वैसे मरीज के इलाज में जिसको क्रोनिक पेन है, पैरालिटिक कंडीशंस है, जहाँ पे कि ड्रग्स जो है सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन जो प्राइमरी उसका थेरेपी होता है वो एक्सरसाइज और बैलेंसिंग एक्सरसाइज दे के पैरालिटिक पेशेंट को खड़ा कराना, या जो पेनफुल कंडीशन है डिफरेंट काइंड ऑफ आर्थराइटिक स्पॉन्डिलाइटिक केसेज, तो ये सब पेशेंट को जो है फिजियोथेरेपी दे करके हम लोग दुरुस्त कराते हैं। तो इसके लिए जो है कई सारे टेक्निक्स हैं। टेक्निक्स में फिजियोथेरेपी में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, मोबिलाइजिंग एक्सरसाइज, एक्टिव असिस्टिव एक्सरसाइज, पैसिव एक्सरसाइज, और जितने भी एक्सरसाइज है सबका अपना अपना एक रोल है। तो ये जो डिटर्मिनेशन होता है कि कौन सा एक्सरसाइज दिया जाए, ये डिपेंड करता है कि फिजियोथेरेपी ये पेशेंट का कंडीशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस वी विल अरेंज द सर्टेन टेक्निक और सर्टेन काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज फॉर द पेशेंट। एक्सरसाइजेज के अलावा हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे मॉडलिटीज़ हैं जिससे एक्सरसाइज भी दिए जाते हैं, जैसे एंकल एक्सरसाइज। हाँ बोलिए। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है सर, मशीन सर जो है उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। हाँ तो वही तो बता रहे हैं। पहले इसका इंस्ट्रूमेंट जो है, इसका नाम बताइए, इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? इसको US अल्ट्रासोनिक थेरेपी बोलते हैं, इसको SWD बोलते हैं, शॉर्ट वेव डाइथर्मी। ठीक है, इसका यूज हम लोग मेनली करते हैं स्पाज्म के रूप में। नर्व पेन हो, न्यूराइटिस हो, न्यूरल्जिया हो, उस पेन में देते हैं ताकि नर्व कंप्रेशन जो है ब्लड वेसल्स को फ्लो तेज करे और पेन को रिलीफ करे, इस कारण से देते हैं। और ये हीट थेरेपी है एक तरह से, इसमें शॉर्ट वेव डाइथर्मी निकलता है और ये मैग्नेटिक फील्ड पे रेजोनेंस पे काम करता है, और ये एक्चुअली इसमें से निकलता है हीट, जो कि वहीं इसका भी रोल है कि पेन को रिलीफ करता है, ब्लड वेसल्स ब्लड को पतला करके और एक दूसरे से पेन को सर्कुलेट कर देता है। तो उस तरह से पेन रिलीफ पेशेंट हो जाता है। ये दोनों मशीन का बहुत बड़ा रोल है हम लोग के डिपार्टमेंट में, फिजियो में। इसके बाद EIFT हो गया, टेंस हो गया। टेंस इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांस इलेक्ट्रो न्यूरो। ये पेशेंट को मायोपिक है, ठीक ना, इनको पहले से ऑलरेडी चश्मा लगा हुआ है, अभी भी हम लोग रिफ्रैक्शन कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव एयर पाया गया है।
डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी है। देखिए ये डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी है। इसमें जो स्टूडेंट सब है वो सब का मैम बताएंगे। From Department of Radiology. I'm the HOD of the department. Okay. Now I want to introduce the department. Come with me. एक्चुअली सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस ये करना है कि यहाँ पे ये मेरे जितने भी बच्चे हैं वो सारे BRIT के स्टूडेंट हैं, बैचलर इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का कह सकते हैं कि ये मेन पिलर है ऑल ओवर द मेडिकल डिपार्टमेंट। ओके, यहाँ पे मेडिकल फील्ड में जितने भी रेडियोलॉजिकल अप्रोच के होते हैं सारे टेस्ट यहाँ पे हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो अवेलेबल है यहाँ पे वो है हमारा एक्सरे ट्यूब, ये हमारा कंट्रोल पैनल है जहाँ से कि हम सारा कुछ सेट करते हैं, ठीक है। हम पेशेंट को क्या एक्सपोजर दे रहे हैं, पेशेंट से कि किस एनाटॉमिकल पार्ट का हम रेडियोग्राफ लेंगे, वो सारा कुछ हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। ओके, देन ये है हमारा रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का सबसे बेस और सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये है हमारा एक्सरे ट्यूब, ये हमारा क्या है, एक्सरे ट्यूब है, और ये है हमारा पेशेंट टेबल, ठीक है। एक्सरे ट्यूब के बारे में मैं बच्चों को यहाँ पे ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक्सरे ट्यूब किस तरह से एक्सरे जनरेट करता है, एक्सरे प्रोड्यूस करता है और इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं। एक्चुअली एक्सरे जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, और इसके जो मतलब पेनिट्रेशन पावर है वो काफ़ी हाई होते हैं। दैट्स वाई इस पूरे डिपार्टमेंट को लेड सेल्डिंग किया जाता है ताकि इस डिपार्टमेंट से बाहर एक्सरेज का सेकेंडरी रेडिएशन किसी को भी ना लगे और लोग इससे सेफ रख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जो पेशेंट टेबल है ये नॉर्मल टेबल नहीं होता है, ठीक है, इसमें एक बकी होता है, ये हमारा बकी है जिसमें कि हम कैसेट को प्लेस करते हैं, ठीक, कैसेट लेके आना। ये हमारा एक्सरे के लिए पढ़ाते हैं, घटाते हैं, ठीक, स्टैंडिंग पोजीशन के लिए है, ये भी बकी कहलाता है, लेकिन ये विदाउट ग्रीड है, ठीक है, ये स्टैंडिंग पोजीशन के लिए है। हम यहाँ आते हैं, ये है हमारा CR मशीन यानी कंप्यूटेड रेडियोग्राफिक मशीन, ठीक है। मैं वहाँ पे जो कैसेट यूज़ की थी उस कैसेट को आफ्टर एक्सपोजर यहाँ पे रीड करवाया जाता है, ठीक है। ये कैसेट है, यहाँ पे डायरेक्शन सबका बना हुआ होता है, ठीक है, ये कैसेट का, इसका एक बारकोड। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और फैकल्टी नेम। Myself अंशिका सिंह फ्रॉम BRIT। और मान लीजिए यहाँ पे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आपका यहाँ प्रैक्टिकल किस चीज़ का होता है? यहाँ पे CT स्कैन होता है और फिर एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, ये सब। आप अपना नाम बताइए। Myself अंकित कुमार, आई एम स्टूडेंट ऑफ BRIT। रेडियोलॉजी का लैब है यहाँ पे। सेशन में 20 से 24 का स्टूडेंट हूँ। यहाँ एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI एंड ECG होता है। लैब के बारे में दिखा